एक नए विषय के बारे में बता रही हूँ और वो विषय है अंकशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। और न्यूमरोलॉजी एक अंक पर से गिना जाता है, माना जाता है, उसका प्रिडिक्शन किया जाता है। तो आजकल के ज़माने में हर एक प्रकार का ज्योतिष निकला है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वैदिक ज्योतिष है, केपी पद्धति है, नाड़ी ज्योतिष है, रमन विद्या है, फ्लावर थेरेपी है, कलर थेरेपी है, सभी प्रकार के टैरो है। अभी एक नई नीति निकली है, विदुर ज्योतिष। परसों मैंने सुना, मुझे भी जरा आश्चर्य लगा। कृष्ण भगवान का जो मित्र था या विदुर का या भाई था, तो विदुर एक ज्योतिष निकला है अभी नया। तो ये जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ज्योतिष निकलते हैं, उसी प्रकार हमारा ये जो शास्त्र है ना, ये इस प्रकार के 5000 साल पहले जो ऋषि मुनियों ने लिखा था, तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी ये शास्त्र दिखाई देता है, हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमारे ये जो अंक शास्त्र है ऋषि मुनियों ने बनाया है। अब अंक शास्त्र में हम देखें तो संख्या तो बहुत भी होती है, 1 से 9 भी होती है, 1 से 100 भी होती है, कितनी संख्याएँ होती है, बराबर। संख्या का महत्व हम लोग जीरो का महत्व नहीं देते हैं, शून्य का महत्व नहीं देते हैं। पर जो 1 से 9 ग्रह है, 1 से 9 अंक है, वह तो मेन हम लोग उसके ऊपर से ही प्रेडिक्शन ज़्यादा करते हैं। तो अंक शास्त्र के अंदर भी सभी ग्रहों का, सभी अंकों का एक एक ग्रह होता है। और उसी प्रकार हम देखें तो अंक शास्त्र में जो विद्या होती है, हमने एक बार बोल दिया कि चलो भाई शून्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन 1 के आगे शून्य लगा दो तो क्या हो गया, 1 के बाद में तो 10 हो गया, 20 के सामने लगा दो बाजू में तो 20 हो गया, तो उसका महत्व बढ़ गया। तो ये जो वर्षों पहले की हमारी मेथड है कि हमारे ज्योतिषियों ने जो ये बताया है कि जीरो का महत्व है, विदेशी लोग नहीं मानते थे, अभी मानने लगे हैं। तो ये जीरो का महत्व पहले से ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम देखें तो 2 प्रकार की संख्याएं होती है। एक होती है यहाँ पर मैं 7 संख्या लिखती हूँ, बराबर, और यहाँ 17 लिखती हूँ। अब इसमें फर्क क्या है? हाँ, देखिए ये जो है ना, एक संख्या है, यहाँ पर 2 नंबर आया है, तो इसे बोलते हैं मूलांक। हिंदी में लिखती हूँ मूलांक, और इसके बोलते हैं मिश्रण। बराबर। अभी सभी का महत्व ऐसे, इसके बदले में मैं यहाँ पर 16 लिखती हूँ। ये जानने, बेसिक जानने के लिए है। यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पर 6 और 7 है, 6 और 1 7 हो गया। लेकिन दोनों का प्रेडिक्शन अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि तारीख बदल जाती है, बराबर, दिन बदल जाता है। तो जब दिन बदलेगा, तारीख बदलेगी, तो नक्षत्र भी बदलेगा। तो ये जो हम अंक शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसका हमें ज्योतिष शास्त्र के साथ जोड़ना पड़ेगा, उसके सिवा हम उसका अर्थ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। सभी शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे नाड़ी शास्त्र हो, चाहे केपी शास्त्र हो, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर केपी एक रिजल्ट देता है तो यह अंक शास्त्र भी तो एक रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम लोग ये मानते हैं कि ये मैंने ये तो बताया मूलांक और मिश्रण। अभी किसी के बर्थडे है 10/8/1991, बराबर। तो ये जो है उस पर से हमें उसका प्रेडिक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? तो पहला है ये 10 नंबर, तो उसको हम कितना गिनेंगे? 1, बराबर। तो ये 1 हो गया। और इसका कितना गिनेंगे? और इसका, हाँ, बराबर।
तो ये जो मैं बता रही हूँ, तो ये है मूलांक। जिस तारीख को जन्म हुआ है उस तारीख को चाहे 12 हो 13 हो, उसका टोटल कर दो तो वो आ गया मूलांक। अभी यहाँ पर मैंने 8 नंबर लिखा है, लेकिन 8 नंबर के बदले में 11 नंबर हो तो उसका टोटल कर दो तो 2 आएगा, तो उसको बोलते हैं मूलांक। मासांक, मास माने महीना, बराबर, तो मासांक कहते हैं। और ये जो है वो वर्ष का है, उसको हम भाग्यांक कहते हैं। तीनों का टोटल लगा दो तो भाग्यांक हो गया। तो ये जो मूलांक, मासांक और भाग्यांक, ये तीनों मिलाकर हमें देखना पड़ेगा। अब समझो कोई हमारे पास आया कि मेरी बेटी का नाम रखना है, तो ये उसकी बर्थडे डे है तो क्या नाम रखें, तो हमें ये देखना पड़ेगा उस दिन उसका टोटल क्या क्या होता है, तो तीनों का, और तीनों का एक ही टोटल होता है तो सबसे बेटर है। अगर तीनों का अलग अलग हुआ है तो भी अलग होता है। तो मैं आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि किसी अभी इस लड़की का टोटल कितना आएगा। 29 हो गया है, बराबर। अभी किसी का जन्म तारीख यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर टोटल भी हमने 1 लिया, लेकिन इस लड़की का नाम है ये, उसका टोटल कितना है, ABCD से गिनो। ये भारी नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 14 नंबर है, ये 8 नंबर है, टोटल हो गया 1। तो उसका मतलब हो गया कि उसका मूलांक भी 1 है, उसका भाग्यांक भी 1 है, और उसका नामांक भी 1 है। नामांक भी 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस लड़की को जो भी काम करेगी उसका फल अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा उस दिन, वो दिन कौन सा है, कौन सी तारीख है। अभी एक का मैंने अभी तक आपको लिखाया नहीं कि 1 नंबर अंक का मालिक कौन है, दूसरे अंक का मालिक कौन है, ये मैंने अभी लिखाया नहीं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जब तीनों एक ही आते हैं, नामांक का मतलब मालूम हो गया, ये नामांक हो गया, तो तीनों जब एक आते हैं ना तो उस समय उसका फल उसे अच्छा मिलता है। तो हमारे जो अंक है ना सभी 1 से 9 तक, बाकी सब उसमें आ ही जाते हैं, मूल अंक 9 है और उसके अंदर सभी के ग्रह अलग अलग है। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए। नंबर 1 है, उसका अंक नंबर 1, उसका मालिक है सूर्य। दो नंबर है, उसका मालिक है चंद्र। 3 नंबर है, उसका है गुरु। 4 नंबर है, उसका सूर्य और हर्षल। 5 नंबर बुध। 6 नंबर शुक्र। 7 नंबर चंद्र और नेपच्यून। 8 नंबर है शनि का अंक है, और 9 नंबर है मंगल। बराबर। कुछ लोग आज के ज़माने में बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, हमें कौन सा फ्लैट नंबर लेना चाहिए। बराबर, हमको ये सूट होगा कि नहीं, फ्लैट नंबर लो, फ्लोर नंबर लो, तो ये सब पूछते रहते हैं। तो ये अंक शास्त्र से हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी बर्थ डेट भी तो होनी चाहिए। बर्थ डेट होगी तभी मालूम पड़ेगा कि ये रिजल्ट अच्छा देगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये अंक शास्त्र हमारे जीवन में भी जरूरी है। जिस प्रकार हम रोज का रोज डेली हिसाब लिखते हैं, उसी प्रकार इसको भी गिनना जरूरी है अंक शास्त्र में।
तो अंक शास्त्र को कुछ लोग मानते हैं कि उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं कि मुझे बर्थडे का स्पेलिंग निकाल के दो। तो ये यहाँ पर स्पेलिंग का भी महत्व है। जब मैंने ये आपको सिखाया है नामांक, तो ये भी जब भी आपको मैं आगे सिखाऊंगी आपको, जबकि आपको ये पार्टनरशिप करनी हो तो दोनों फ्रेंड का इस प्रकार से स्पेलिंग लगा दो तो पार्टनरशिप हो सकती है। तो यहाँ पर ये मैचिंग कि दोनों का जो अंक आता है वो मित्र है या शत्रु है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये मित्र है या शत्रु है। तो ये जो चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे लास्ट टाइम मैंने कराया था वो अजय देवगन और काजोल का, ये दोनों क्यों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी पर से हमें मालूम होता है कि अंक शास्त्र हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। उसको ज्योतिष के साथ जोड़ा जाना चाहिए और किस प्रकार उसका प्रेडिक्शन करना मैं सिखाऊंगी आपको। और अंक शास्त्र में ये जो सभी ग्रह है ना, उसमें भी 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, अंक होते हैं। अंक पहले है राजसिक अंक, फिर तामसी अंक और फिर सात्विक अंक, ये तीनों प्रकार के अंक होते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैंने आपको जनरल प्रेडिक्शन दिया कि जनरल परिचय दिया कि हम किस प्रकार इस ग्रहों का अभ्यास कर सकते हैं। याद ये रखना चाहिए कि ये जो 1 नंबर यहाँ पर आता है वो क्या काम करता है, उसका स्वभाव, उसका प्रकृति और उसका कॉन्फिडेंस, ये सब हमें ये मूलांक सिखाता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, तो ये आत्मविश्वास ये देता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मासांक है उससे हम फ्रेंडशिप कैसी होगी, व्यवसाय क्या करेंगे, लोगों के साथ कैसा जमेगा या नहीं, ये हमें इससे पता चलता है। और पूरा ले लेते हैं तो उसे ये पता चलता है कि हमारे जीवन में मित्र वर्ग तो सही है, किस प्रकार का व्यवसाय करने से हमें फायदा होगा, तो ये जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितनी संपत्ति मिलेगी, जीवन में कैसी कैसी घटनाएं कब घटेगी, ये हम इस पर से बता सकते हैं। तो मासांक, मूलांक और भाग्यांक, ये तीनों का ये महत्व है। आज मैंने 4 पॉइंट सिखाया। मूलांक किसे कहते हैं, मासांक किसे कहते हैं, भाग्यांक किसे कहते हैं और नामांक किसे कहते हैं। तो ये जो घटना है, ये सभी हमारे पूरी की पूरी चीज़ें हमारे जीवन में जो जो घटनाएं बनने वाली है ना, वो सभी यहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन तारीख कौन सी आती है, हमारी तारीख ये है, अगर ये हमारी शत्रु राशि आ गई तारीख की, तो उस समय हमारी घटनाएं नहीं बनती है, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि भी किस तारीख को मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, ये तारीख मुझे सूट होगी कि नहीं। तो ये जो किसी को ऑपरेशन करना हो, किसी को कोई सर्जरी करानी हो, अर्थात तो कोई रिपोर्ट निकालना हो, तो आज कैसा रिपोर्ट आएगा, आज तारीख कैसी है, तो पहले बर्थ डेट का जो मालिक है उससे ये मिलाना तो पड़ेगा ही, तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो ये जो अंक शास्त्र है ये बहुत है। अभी एक नया अंक शास्त्र निकला है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बहुत चला है, बहुत चला है। और तीसरा भी एक है, वो स्क्वायर बना के आता है, अंदर नंबर लिख के, मतलब ज्योतिष की अनेक अनेक शाखाएं निकली है। रमन पद्धति आती है, उसमें तो पत्तों से देखा जाता है। तो ये जो अंक शास्त्र है ये हमारा सबसे पुराना है, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है। तो प्राचीन लोग मानते, प्राचीन जो कंट्री है उस वहाँ के लोग मानते हैं कि शून्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे ज्योतिषियों ने बता दिया है कि शून्य का भी महत्व है, किस प्रकार उसका महत्व बढ़ता है। तो आज के लिए मैंने इसका परिचय दिया। आपको किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे मैं राजसी अंक, सात्विक अंक, तामसिक अंक, ये सब मैं दिखाऊंगी, बराबर।